हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को स्वागत है आज का श्रीमद् भागवतम के कक्षा में। आज हम श्रीमद् भागवतम में तीसरा स्कंद 23वां अध्याय 23 चैप्टर श्लोक संख्या 12 से शुरू करेंगे। तो अभी चर्चा करते आगे। अभी मैत्रेय मुनि बताते हैं हमको कि फिर कर्दम मुनि अपने यौगिक सिद्धि से क्या क्या जो है वर प्रदान किए और यहाँ पे जो इच्छा जो प्रकट किया था देवहूति उसका कैसे पूर्ण किए। तो आज और कल इस विषय को चर्चा करेंगे और इस अध्याय में तो उससे पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमावों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 12। मैत्रेय उवाच प्रियाय प्रियम् अन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगं क्षत्तस्तर्ह्येवाविरचीकरत्। तो मैत्रेय कह रहे कि विदुर जी जो है उनके पत्नी जो है देवहूति को प्रसन्न करने के लिए संतुष्ट करने के लिए अपने योगिक शक्तियों के माध्यम से तुरंत उसी समय एक आकाश में ही जो घूमने वाला एक बहुत बड़ा महल या भवन का निर्माण कर दिए जो इच्छानुसार जहाँ चाहे वहाँ पे भ्रमण कर सकता है। तो यहीं पे यहाँ पे बताया गया है आस्थिता विमानम, ऐसे विमान ऐसे एरोप्लेन को तैयार किए जिसमें सब सुविधा रहेंगी, इच्छानुसार वो सब जगह पे जाएगा। और इसके बारे में वर्णना किया गया है अगले कुछ श्लोकों में। तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा शायद इस अध्याय में इसके बाद में फिर लास्ट में कुछ चर्चा करने के बहुत सारे विषय रहते हैं। बट अभी जो बीच में जो है हम लोग देखेंगे कि मैत्रेय मुनि जैसे बता रहे हैं यहाँ पे कर्दम मुनि जो है एरियल मैंशन जो आकाश में विहार करे ऐसे विमान इच्छानुसार ऐसे विमान में सब सुविधाओं के साथ ये जो प्रकट करते हैं और उसके बाद में कैसे वो भ्रमण करते हैं ये सब चीज़ें बताया गया है। इसके बाद तो इस चीज़ों को हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, इसमें ज़्यादा चर्चा का नहीं है विषय, बट डिस्क्रिप्शन जो है देखते जाएंगे। तो यहाँ पे जो बताया गया कि योगमास्थितः योग शक्ति के द्वारा उनका जो है तो ये जो कर्दम मुनि थे उनके योग अष्टांग योग के विधि विधान में वो परिपक्व हो गए थे, सिद्धि प्राप्त कर लिए थे। तो इसलिए यहाँ पे जो है
इस ऐसे योगिक अष्टांग योग के माध्यम में जो पद्धति में जैसे सतयुग में लोग करते थे, इसमें करके फिर तपस्या से जो ध्यान से जो योग पद्धति अनुसरण किए उसमें सिद्धि प्राप्त की, उसके बाद में उनका आध्यात्मिक रूप से भी वो उनका जो है सिद्धि प्राप्त हुआ या परिपक्व हुए थे, परफेक्ट हुए थे स्पिरिचुअल लाइफ में भी, आध्यात्मिक जीवन में भी। इसके बाद तो ये सब चीज़ें उनके उसमें थे। और ऐसे जो योगी सिद्धि प्राप्त करते हो 8 रकम का योगी सिद्धि रहते, वो बहुत अलग अलग विधि विधान के रहते। तो हम देखेंगे और एक परपट में भी प्रभुपाद उसके बारे में उल्लेख करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं फिर अभी कैसे ये विमान जो आकाश में घूमने वाला बहुत बड़ा विमान कैसे था, जिसको कर्दम मुनि सृष्टि किया। सर्वकामदुगम दिव्यम सर्वरत्न समन्वितं सर्वरद्युपचयोदर्कं मणिस्तंभैरुपस्कृतं। ये बहुत ही अद्भुत इसका जो है स्ट्रक्चर था। इसमें हर रकम के रत्न, सर्वरत्न समन्वितम, सब अलग अलग दिव्य रत्न थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे रत्न थे, जिससे उनका जो स्तंभ है सुशोभित थे रत्नों से। और जो इच्छा जो कर सकता है काम इच्छा, उनका वो मैंशन जो है, वो महल जो है, विमान जो है, वो पूर्ण कर सकता है। सब कुछ उसमें जो आप सोच सकते हैं भोग करने के लिए, वो सब कुछ उसमें उस मैंशन के अंदर में है। तो उस महल में, विमान में सब रकम का जो सुविधा, फर्नीचर, संपत्ति, और ये समय अनुसार बढ़ भी जाएंगे। मतलब जैसे आप इच्छा करेंगे तो और भी बढ़ भी आएंगे, ऐसा नहीं कि फिक्स है। वो बहुत ही स्पेशल ये जो मेंशन है, ये देख के कोई आश्चर्यचकित हो सकता है, मगर जो भगवान जो है स्वयं, वो तो इतने बड़ा सृष्टि किए हैं, बड़े बड़े ब्रह्मांड सृष्टि किए, बड़े बड़े ग्रह सृष्टि किए जो अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। और यहाँ पे जो कर्दम मुनि ऐसे योगी जो हैं, ये भी ऐसे कुछ थोड़ा सा एक ऐसे, जैसे यहाँ पे अद्भुत सृष्टि जो देख रहे हैं हम कर्दम मुनि का, इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये संभव है भगवान की कृपा से। तो भगवान तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमको समझना चाहिए कि ऐसे जो योगी रहते हैं कर्दम मुनि के जैसे योगी में, अष्टांग योग में सिद्धि प्राप्त कर लिए, ये सब भी आराम से कर लेंगे। मतलब ऐसे इतने बड़ा जो मैंशन है, एरियल मैंशन, वो सृष्टि कर सकते हैं विमान को। तो कोई बड़ी बात नहीं है योगी सिद्धि जो प्राप्त कर लिए योगियों के लिए। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप लोग ऐसे ना समझे कि कोई बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे बंगाल में या पूरा भारत देश में कहीं भी हो, जो लोग कुछ कुछ छोटा छोटा मैजिक दिखाते हैं, और जो साधारण मनुष्य रहते हैं जो कभी भागवत को पढ़ा नहीं है, वो लोग मूर्ख बन जाते हैं। और वो क्या हो जाता है, वो सोचते हैं भगवान है, और उनको भगवान के जैसे पूजा करते, उनको आराधना करते। और इस तरह से ऐसे लोग, ऐसे जो ढोंगी भगवान जो या ढोंगी बाबा जो है, ये लोग क्या साधारण मनुष्य को, जो इनोसेंट पब्लिक है, साधारण मनुष्य जो है जिनको कुछ ज़्यादा बुद्धि नहीं है, कम बुद्धि है, और जैसे भागवत का पढ़ा नहीं किया तो मूर्ख व्यक्ति, ऐसे लोगों को उल्लू बना देते और उनको मूर्ख बना के उनको बहुत सारा चीट करते ऐसे लोग। ऐसे जो है हम लोग को समझ में आना चाहिए कि ये सब चीज़ जो है, योगी भी इतना बड़ा कुछ कर सकता है। तो ऐसे छोटा मोटा मैजिक देख के किसी का हम लोग को समझना चाहिए वो भगवान है। हम कितना लोगों को देखा ऐसे छोटा मोटा मैजिक देख के वो सोचते हैं वो भगवान है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए हमको, ये समझना चाहिए हमको। और भगवान कृष्ण जब थे इस धरती पे द्वारका में, तो उनके एक मतलब 16,108 पत्नियाँ थे। तो हर एक के लिए उन्होंने एक एक बड़ा राजमहल निर्माण किए थे द्वारका में, जो वैसे ही बहुत रत्नों से और बहुत सारे विषयों से सुशोभित थे। तो भगवान तो इससे भी बहुत कुछ कर दिए हैं और कर भी सकते हैं। तो हमको समझना आना चाहिए कि भाई ऐसे छोटा छोटा कोई मैजिक दिखा दिया तो वो भगवान नहीं बनता है उससे। दिव्योपकरणोपेतं सर्वकालसुखावहं पत्तिकाभिः पताकाभिर्विचित्राभिरलङ्कृतं श्रीग्भिर्विचित्रमाल्याभिर्मञ्जुषिञ्जत् षडङ्घ्रिभिः दुकूलक्षौमकौशेयैर्
नाना वस्त्रै विराजितम। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे जो बहुत बड़ा मैंशन था, इसमें सब चीज़ें थे, हर ऋतु में वो बहुत ही मनोहर था। ऐसे नहीं कि कोई ऋतु में बहुत अच्छा लग रहा था उस मैंशन में या विमान में, और कोई ऋतु में अच्छा नहीं था। नहीं, हर वातावरण में वो अनुकूल वहाँ पे परिस्थितियाँ खड़े हो जाते थे उस मैंशन के अंदर में। सब जो चीज़ें वातानुकूल सब चलते रहता था वहाँ पे। और सब चीज़ें जो है वहाँ पे बहुत अच्छा सुशोभित था, अलग अलग, मतलब जितना आप सोच सकते हैं आपके ड्रीम में, आपके मन से कितना आप सोच सकते हैं, वो सबसे वो सुशोभित था। फ्लैग्स, फेस्टून्स, आर्टिस्टिक वर्क्स, कलर, जो भी आर्किटेक्चर है, जो भी है, आप सोच सकते हैं अपना माइंड से। तो ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ था, और सब रकम के फूल थे, सब रकम के पक्षी भी रहते, हम दिखाएंगे, नेक्स्ट भी बताएंगे। और सब रकम के कपड़े थे, सब रकम के हमिंग बीस भी थे, और ऐसे बहुत सारे चीज़ थे। ऊपर विन्यस्त नीलयेषु पृथक पृथक क्षिप्तै कशिपुभिः कान्तं पर्यङ्का व्यजनासनैः। तो इस तरह से बहुत सारे अच्छे अच्छे बेड्स थे, और बहुत अच्छे सोफ़ा थे, बहुत अच्छे पंखे थे, बहुत अच्छे कुर्सी थे। यहाँ बहुत बड़े बड़े तले, मतलब 1 तला, 2 तला, 3 तला, 3 तला, 5 तला, 7 तला रहता ना, मेनी स्टोरीड बिल्डिंग्स, बहुत सारे मेनी स्टोरीड बिल्डिंग्स थे, एक के ऊपर ही विन्यास था, एक के ऊपर एक फ्लोर्स थे ऐसे। ये सब एरियल मैंशन में, विमान में। तो ऐसा विमान नहीं है जो बाहर में आप देखते हैं, उसमें तो ये सब नहीं रहते, सिर्फ बैठने का जगह रहते हैं। ये ऐसा नहीं है, इसमें सब कुछ है, मतलब एक बड़ा राजमहल है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये जो अब नया नया विमान, ये जो बिल्डिंग बना रहे बड़े बड़े सिटी में, तो ये ही बहुत हम लोग बहुत बड़ा कार्य कर दिए, हम बहुत उन्नति कर लिया। अरे ये सब तो बहुत पुराना ज़माने में भी, सतयुग में भी कर्दम मुनि ने ऐसे अपनी यौगिक शक्ति से कर दिया। तो इसलिए जो भागवत को पढ़ते हैं वो बुद्धिमान रहते, ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को देख के मोहित नहीं हो जाते। जैसे बहुत लोग आज क्या कर रहे हैं, अपने ये सिटी में ऐसे एक बड़े बड़े बिल्डिंग के अंदर में, एक बिल्डिंग के एक रूम के अंदर में बंदी होने के लिए, मतलब रहने के लिए, अच्छे अच्छे गांव में अच्छा खुला वातावरण को, बहुत अच्छा जो नेचुरल चीज़ों को छोड़ के सिटी दौड़ रहे उधर गधे के जैसे काम कर रहे, एक बिल्डिंग के अंदर में एक छोटा फ्लैट लेकर रहने के लिए। तो ये चीज़ समझना है कि ये खुद बड़ी चीज़ नहीं है, एक बड़ा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना, हज़ारों तलों का भी। ये सब चीज़ें जो है हम शास्त्रों में से पढ़ के बहुत सीख सकते हैं। इसलिए भागवत जो पढ़ेंगे, भागवत शिक्षा जो प्राप्त करेंगे, उनको सब ज्ञान रहता है, सही ज्ञान रहता है। नहीं तो ऐसे बाहर में जो है मोहित होके उनको सारा जीवन नष्ट कर लेते लोग। ऐसे एक फ्लैट खरीदने के लिए एक सिटी में बड़ा बंगला में पूरा जीवन लगा देते और भक्ति नहीं करते। बोलेंगे हमारे बहुत प्रभु जी अभी हमारे पास समय नहीं, हमको ना एक फ़्लैट खरीदना है, या फ्लैट ले लिया, लोन भरना है, अब उसके लिए सारा ज़िंदगी लगा देते। हम एक को देखे तो ऐसा पूरा ज़िंदगी अपना बर्बाद कर दिए और भक्ति नहीं किए, मगर फाइनली मरने से पहले वो फ्लैट उसका नाम पे हो गया, या फ्लैट खरीद के बाद में मर गया, क्योंकि मरना तो है ही। उसके बाद क्या गया पता नहीं। अगर भक्ति नहीं करेगा तो वही फ्लैट में कुछ छुपा होके जन्म हो जाएगा उसका। तो यही चीज़ हमको समझना है। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे तो हम लोग को क्या क्या शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं, भागवत पढ़ के वो शिक्षा हमको प्राप्त करना चाहिए। तो ये चीज़ सब बड़ी बात नहीं है। आजकल देख रहे बड़ा बड़ा स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग, वो सब तो कुछ नहीं है, योगिक सिद्धि से ऐसे ही बना लेते कर्दम मुनि। तत्र तत्र विनिक्षिप्त नाना शिल्पोपशोभितं महामर्कटस्थल्य जुष्टं विद्रुमवेदिभिः। इस तरह से ये जो शोभा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे उसमें कार्विंग्स थे, आर्टिस्टिक कार्विंग्स, एनग्रेविंग्स, और वो मतलब पूरे जो वॉल्स थे उसके बिल्डिंग के, मतलब वो मैंशन के अंदर में बिल्डिंग के वॉल्स वो अलग अलग रत्न मणियों से भरा हुआ था। तो इस तरह से बहुत सारे सुशोभित थे। और फ्लोर भी, जो फ्लोर रहता है नीचे में, फ्लोर क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, नीचे फ्लोर जो रहता है उसमें भी सब मणियों से, बहुत अच्छे अच्छे वस्तुओं से बना हुआ था हर चीज़। ऐसे नहीं कि आजकल के जो सीमेंट से बना रहता है सब कुछ, यहाँ पत्थर से सीमेंट से कलर, उसको कलर मार देते हैं, ऐसे नहीं। तो कोरल एमराल्ड से फ्लोर बना हुआ था। ये पूरे कोरल जो है, एमराल्ड जो है, बहुत सारे
बहुत कॉस्टली मनी और रत्न है ये सब। ध्वाशु विद्रुमा देहल्या भातं वज्र कपाटवट शिखरेष्विन्द्रनीलेषु हेमकुम्भैरधिश्रितम्। तो ऐसे जो पैलेस जो था, ये जो महल जो था बहुत ही अद्भुत था। उसमें ऐसे बहुत सारे बहुत बड़े बड़े एंट्रेंसेस थे, थोड़े थोड़े इंग्लिश शब्द यूज़ करेंगे। तो बड़े बड़े डोर थे और ये सब डोर में भी डायमंड्स, बहुत सारे वैल्यूबल कोरल, बहुत सारे वैल्यूबल जो मटेरियल्स है उससे बना हुआ था, गोल्ड से बना हुआ था पूरा। सो ये सब गोल्ड से, डायमंड से, सब जितने कॉस्टली चीज़ सोच सकते हैं आप, वो सब चीज़ों से बना हुआ है। इनका जो डोर है, जो एंट्रेंस है, हर चीज़ ऐसा आप कितने भी बड़ा अमीर आदमी के घर में भी नहीं रह सकता है। ऐसा घर जितना भी बड़ा हमारा अमीर आदमी है पूरा दुनिया का, वो उसका भी घर में जितना आप देख सकते हैं वो कुछ नहीं रहेगा, वो तो उसके सामने तुच्छ दिखेगा। इतना यहाँ पे जो है ये उनके पास है। अभी इसका इतना वर्णना क्यों कर रहे हैं, सब क्या है इसमें, क्या भक्ति क्या है इसके अंदर, ऐसा आप सोच सकते हैं। आप समझ में आएगा आपको ये अध्याय का आखिरी तक पढ़ने तक। इसलिए शास्त्र को कभी भी एक श्लोक बीच में से निकाल के पढ़ के उल्टा पुल्टा अर्थ नहीं निकालना है। आपको शास्त्र सही से समझना है तो फर्स्ट भागवतम को फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट श्लोक से लेके लास्ट चैप्टर लास्ट श्लोक तक पढ़ना चाहिए, और उस तब आपको समझ में आएगा क्या है असल विषय। इसी तरह से अब पूरा एटलीस्ट एक अध्याय को पढ़ेंगे थोड़ा विषय समझ में आएगा। अभी इसमें भी आप देखेंगे लास्ट तक अध्याय को पढ़ेंगे तो तब बहुत सारे विषय आपको समझ में आएगा। इतना वर्णना क्या किया है, क्या उसका सुनने का इतना वर्णना। चक्षुष्मत्पद्मरागाग्रैर्वज्रभित्तिषु निर्मितैर्जुष्टं विचित्रवैताणैर्महार्हैर्हेमतोरणैः। तो बहुत सारे चुने चुने मणियों से, रूबीस से और ये डायमंड से जो बना हुआ वॉल्स उसमें सेट किया हुआ था। ऐसे लग रहे थे कि ये कुछ आँख है। तो इस तरह से बहुत सारे पूरे जो गेट रहते थे गोल्ड से बना हुआ था। ऐसे कैनोपी, बहुत सारे जो भी है कैनोपी जो रहता था ऊपर में, तो सब भी बहुत अच्छा फर्निश्ड है, सब वेल फर्निश्ड। तो प्रभुपाद जी बता रहे कि अब इतना तो ऐसा नहीं, कुछ लोग बोलेंगे अरे कैसा हो सकता है, कुछ भी ऐसे भी बोल सकते हैं सब इतना, क्योंकि ज़िंदगी में कोई कभी इतना देखा नहीं है इतना ऐश्वर्य को कहीं पे। तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोग जो भी हो बड़ा बड़ा साइंटिस्ट हो सकता है, पीएचडी किया हो, स्कॉलर भी, पंडित हो, जो भी हो बाहर का कितना भी बड़ा आदमी, वो सोचेगा इतना सब कैसा हो सकता है, कोई इतना ऐश्वर्य से कोई घर कैसे बना सकता है, मैंशन कोई महल कैसे बना सकते हैं। विश्वास है नहीं हो सकता है किसी लोगों को, मूर्ख लोगों को, जो भगवान को और भगवान के दिए हुए शास्त्र को विश्वास नहीं करते हैं, करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए। तो मुग़ल साम्राज्य में भी मुग़ल राजाओं भी जो रहते थे, मुग़लों ने भी उन्होंने अपना अपना महलों में ऐसे ऐसे कुछ दीवारों को ऐसे ऐसे रत्नों को लगाया था। आज भी आप जाके देख सकते हो, उधर रत्न नहीं मगर उसके छेद है, क्योंकि वो सब अथॉरिटी लोग ने निकाल दिया। तो दिल्ली में सब देख सकते हैं ऐसे मुग़ल के बहुत सारे ये जो बनाया हुआ स्ट्रक्चर या बिल्डिंग जो है। हंस पार्वत व्रातैस्तत्र तत्र निकूजितं कृत्रिमान् मन्यमानै स्वान् अधिरुह्य च। वहाँ पे बहुत सारे पक्षी भी थे, हंस भी थे, पिजियन भी थे, कबूतर भी थे, और इसमें नकली भी थे, ओरिजिनल भी थे, डुप्लीकेट भी थे। ओरिजिनल भी डुप्लीकेट को देख के समझ रहे थे वो भी ओरिजिनल है, ऐसे इतना एकदम नकल थे। ऐसे सब दोनों भी थे, और ये सब पक्षियों से बहुत अच्छा शब्दों से बहुत वो वातावरण पूरा बहुत अच्छा पक्षियों के शब्दों से भरा हुआ था अच्छी तरह से। विहारस्थान विश्राम संवेश प्रांगणा जिग्रे यतोपाघोषं रचितैर्विस्मापनम् इवात्मनः। तो इस कैसल में, इस मैंशन में, इस महल में बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्राउंड भी थे, खेलने के लिए, कूदने के लिए, जो भी ये करने के लिए, गार्डन भी थे, और सोने के लिए कमरे भी थे, अच्छे बेड भी थे, और इस तरह से मतलब आँख को देखने के लिए बहुत अच्छा लगेगा हर चीज़, ऐसे सब कुछ बना हुआ था। इतना पूरा अद्भुत सृष्टि जो महल का देख के खुद स्वयं कर्दम मुनि आश्चर्यचकित हो गए कि मैंने योग सिद्धि से ऐसा सृष्टि कर दिया।
खुद स्वयं कर्दम मुनि आश्चर्यचकित हो गए थे, ऐसे था उनका जो एरियल मैंशन। ईदृग्रहं तत्पश्यन्ति नाति प्रीतेन चेतस सर्वभूताशयाभिज्ञा प्रावोचत कर्दम स्वयं। जब उन्होंने देवहूति को देखा कि देवहूति इस बड़े सौंदर्यवान एरियल मैंशन को देख के, इतने ऐश्वर्यवान पैलेस को देख के, ऑपुलेंट पैलेस को देख के, फिर भी उनका जो मन था दुखी था, उतना सुखी नहीं दिख रही थी, उतना आनंद नहीं दिख रहा था उनके चेहरे पे। तो कर्दम मुनि समझ गए उनका मन का बात क्या है, उनके हृदय में क्या है। तो इसलिए वो ऐसे बोलने लगे अपनी पत्नी देवहूति को। क्या बोल रहे हैं? निमज्ज्यास्मिन् हृदयेभिरु विमानम् इदं मारुह इदं शुक्लकृतं तीर्थम् आशिषां व्यापकं नृणाम्। हे मेरे प्रिय पत्नी देवहूति, आपको देख के लग रहा है कि आप बहुत भयभीत लग रहे हो। आप चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम बता रहे आपको, यहाँ पे जो बिंदु सरोवर है, शुक्लकृतं तीर्थाम, शुक्ल विष्णु के माध्यम से ये तीर्थ बन गया। विष्णु ने इसको तीर्थ बना दिया, इस बिंदु सरोवर को, जिसमें सरस्वती का जल है। इसमें आप कोई भी इधर नहाएंगे तो उनका इच्छा सब पूर्ण हो जाएगा। आप इस एरोप्लेन में, एरियल मैंशन में अंदर प्रवेश करने से पहले आप ये इस बिंदु सरोवर में जाके नहाओ, तो आप जितना जो अभी उनका इच्छा एक पूर्ण नहीं हुआ है, जो पूर्ण हो जाएगा। क्या उन्होंने बताया ना, मेरा शरीर कैसा हो गया, दुर्बल क्षीण बीन हो गया, स्केलेटन के जैसा हो गया, तो मेरा शरीर को भी ठीक करने के लिए तो अच्छा बंगला तो बना दिए, अच्छा एरियल मैंशन तो बना दिए, मगर उनका शरीर ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इसलिए अभी जो है यहाँ पे उसी उद्देश्य से यहाँ पे कर्दम मुनि देवहूति को बोल रहे हैं। तो एक्चुअली ये तीर्थ स्थल, ये जो तीर्थ है या सरोवर है, बिंदु सरोवर, ये इतना पावरफुल है। ऐसे तीर्थ नदियों में, तीर्थ स्थलों में जो नदियाँ रहते, गंगा यमुना, जिधर भी नहाते तो फिर क्या होता है, लोगों का इच्छा पूर्ण हो जाते, दुख दूर हो जाते, रोग नष्ट हो जाते, ये सब होता है। इसलिए बहुत लोग आज भी जो है कहीं पे वृंदावन या कहीं पे ऐसे तीर्थ स्थलों में जाते तो वहाँ पे नदियों में नहाते हैं, यमुना में हो, गंगा में हो, यहाँ पे हो वृंदावन में हो, या प्रयाग में तो गंगा में। ऐसा तीर्थम आशीषम यापकम, क्योंकि ये तीर्थ स्थल जो है याशीषम यापकम, जितने भी आशा है, ये सब एक व्यक्ति का इच्छा है, सब संपूर्ण कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे बिंदु सरोवर में बता रहे हैं इनका जो इच्छा था कि अच्छा शरीर हो जाए मेरा, पहले जैसे राजकन्या के जैसे थी वैसे फिर से वापस पुनर् हो जाए, तो वो इच्छा आपका पूर्ण हो जाएगा। आप इधर जाके बिंदु सरोवर में नहाइए। तो प्रवेश करिए। सा तद्भर्तुस्समादाय वचः कुवल्येक्षणा स्ररजं बिभ्रति वासो वेणीभूतांश्च मूर्धजान्। तो ये कमल फंकुड़ों के जैसे आँख वाली देवहूति अपने पति की आज्ञा मानते हुए, जो उनका बहुत गंदी हो गई थी अभी ड्रेस जो था, और उनका जो जटा हो गया था पूरा, उनका बाल जैसे कि लग रहा है, प्रभुपाद जी बोलते कभी बहुत दिनों से उन्होंने बाल को कोम्ब नहीं किया, तो बहुत गंदी दिख रही, दिखने में बहुत मतलब उतना सौंदर्यवान नहीं दिख रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। तो अभी ये जो है अपने पति का आज्ञा मान के वो मतलब बिंदु सरोवर में प्रवेश होने वाली है या हो रही है। अंगम चमलपंकेन संचन्नं शबलस्तनम् आविवेश सरस्वत्या सर शिव जलाशयम। ये सरस्वती जलों में जो शिव यहाँ पे जो बताया गया है, या शिव जलाशयम मतलब ये जल जो है बहुत मंगलदायक जल है, शिव जलाशयम। इसमें सरस्वती के जलों से भरा हुआ इस बिंदु सरोवर में उन्होंने अपना जो है पूरा, जैसे उनका शरीर इतना गंद मलिन हो गया था, सब उससे प्रवेश किया है। क्या हुआ फिर अंदर में प्रवेश करते ही जल के अंदर उनको क्या मिला, क्या देखने के लिए मिला, क्या हुआ? अद्भुत होता है वहाँ पे। क्या अद्भुत हुआ वहाँ पे? शान्तः सरसी वेश्मस्ता शतानी दश कन्यकाः
सर्वा किशोरवयसो ददर्शोत्पलगन्धयः। तो उसके अंदर में एक अच्छा बहुत बड़ा घर मिला, वो घर के अंदर प्रवेश हो गया। उस घर में जाते ही वो वहाँ पे देखा कि 1000 शतानि दशकन्यका, शत मतलब 100, शतक 100, शतानि दश, शतानि 10 मतलब 10 × 100,000 कौन कन्यका, ऐसे कन्या, सर्वा किशोर वयसो, सब किशोर वयस में थे, किशोर वयस में सब कन्याएं थे, मतलब ऐसे 16 बच्चर के वायु ऐसे, और ये सब बहुत उनके शरीर से बहुत सुगंध आ रहा था ऐसे, मतलब अच्छे कन्याओं सब उनको दर्शन दिए। वो देखी कि उधर सब इतने सारे, एक घर है अंदर में, मतलब जल के अंदर में घर दिखा, घर के अंदर इतने सारे कन्या हैं। ये सब देखिए कर्दम मुनि का जो है अद्भुत योग शक्ति का प्रभाव। ताम दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रोचु प्राञ्जलय स्त्रियः वयं कर्म करिस्तुभ्यं शादिनः करवाम किम। उनको देख के वो सब जो गंधर्व के समान सुंदर स्त्री जो कन्याएं थी, वो सब तुरंत हाथ जोड़ के खड़े हो गए और सब बोलने लगे, हम आपकी दासियां हैं, आप जो हमको आज्ञा देंगे वो आपका सेवा करने के लिए हम उपस्थित हैं। इस तरह से बोलने लगे। जैसे देवहूति सोचने लगी कौन है ये सब लोग, तो तुरंत सब खड़े हो गए और बोलने लगे, हम सब आपकी दासियां हैं, आपका सेवा करने के लिए आए हैं। ये देखिए कर्दम मुनि का योगिक शक्ति। तो इसमें आप देखेंगे कि सब इतना कर्दम मुनि जो है ठीक है, मगर इतना सारा क्यों कर, क्योंकि उनका जो पति का धर्म है, उनके पत्नी को संतुष्ट करना है, तो उनका योगिक शक्ति के माध्यम से किस लेवल पे संतुष्टि कर रहे, देखिए करने का प्रयास कर रहे। लोग में सोचते हैं लोग थोड़ा सा इतना सुविधा मिले तो मेरा बहुत आनंद हो जाएगा, खुशी हो जाएगा। मैं बोला ना, जैसे एक छोटा फ्लैट के लिए उसके चक्कर में बढ़ के, थोड़ा पैसे के चक्कर में और पैसा कमाने के चक्कर में पड़ के, या और ऐसे स्त्री का उपभोग करने के चक्कर में, या अच्छे नौकरी के चक्कर में पड़ के भक्ति छोड़ देते लोग। सोचते ये मिल गया मेरे को भौतिक सुख तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाद में भक्ति कर लेते, बाद में हरे कृष्ण जप कर लेते। सबसे इम्पोर्टेंट अभी कैरियर बनाना है बहुत बड़ा। तो बहुत लोग क्या है, जो भगवान उनको दिया है उसे संतुष्ट ना रह के बहुत कुछ उपभोग करने के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन करने, क्योंकि उनका मेन लोग का प्रॉब्लम क्या है, एक ही प्रॉब्लम है सबका, सब लोग सोच रहे हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति में असली आनंद है। ये हरे कृष्णा ठीक है करो, अभी लास्ट में तो मुक्ति जाना है, नरक तो नहीं जाना है, तो कर लेते। तो एक फॉर्मेलिटी, एक रिचुअल, एक तपस्या है लोगों के लिए। सोचते हैं असली चीज़ तो है आनंद, असली आनंद तो है भोग करने में, इंद्रियों को काम भोग करने में। तो इसी में लोग सोचते, प्लानिंग करते हैं, पूरा ज़िंदगी, पूरा दुनिया में जितना समय है उनका पूरा उसी में लगा देते हैं, और सोचते हैं हम बहुत सही से समय को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इतना बताया जा रहा है कि आपको समझ में आएगा। मतलब इतना ऐसे बिल्डिंग, ऐसे एरियल मैंशन किसी के पास है? आजकल लोग, बहुत अमीर लोग क्या करते हैं, वो शिप एक रहता है, वो हवाई जहाज एक रहता है, उसके अंदर में जैसे स्टीमर जो भी रहता है, उसके अंदर में सब सुविधा रहती है, उसमें जाके थोड़ा मौज मस्ती करते हैं, काम भोग करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं, सोचते हैं हम बहुत महान है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये ऐसा एंजॉयमेंट तो अभी तक कोई व्यक्ति इस दुनिया में कलयुग में सोचा भी नहीं होगा या कर भी नहीं सकता है। इतना सारा ऐसा फैसिलिटी, ऐसा ऐश्वर्य को। तो यहाँ पे जो है यही बता रहे यहाँ पे देखिए। और ये अभी देवहूति को उतने सब सुविधाएं दे रहे अभी उनके पति, क्योंकि उनको इच्छा था थोड़ा सा उनको भी संतान प्राप्ति का, और उसके लिए वो बता रही मेरे को संतान प्राप्ति और उसके साथ सब सुविधाएं भी चाहिए अच्छे। तो ठीक है, कितना अच्छा सुविधा चाहिए आपको, कितना भोग करने के लिए कितना सुविधा चाहिए, कर्दम मुनि अपने योगिक शक्ति से सब प्रदान कर रहे हैं। मतलब योगिक शक्ति से इतना सब कुछ प्रकट हो सकता है। अब सारा जीवन गधे के जैसे घटने से भी उतना नहीं हो सकता है। देखिए योगिक शक्ति में कितना शक्ति प्रभाव है। स्नानेन तम महार्हेन स्नापयित्वा मनस्विनीं दुकूले निर्मले नूत्ने दधुरस्यसि च मानदाः। तो यहाँ पे जो है ये बहुत सारे सब कन्याएं थे, वो बहुत ही आदर पूर्वक देवहूति का सेवा कर रहे थे, और उनको अलग अलग बहुत वैल्यूबल ऑयल्स से, ऑइंटमेंट से उनको नहाए धुलाए, और बहुत अच्छे वस्त्र कपड़े भी उनको दिए।
भूषणानि परार्ध्यानि वरीयांसि ध्युमन्ति च अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृतासवम्। उसके बाद में उन्होंने उनको बहुत अच्छी तरह से सुशोभित किया, अलग अलग मणियों से, ज्वेलरी से, आभूषणों से, जो बहुत अच्छे प्रकाशवान थे। उसके बाद में उनको अच्छा खाना भी दिए, यहाँ पे दिए अन्नम सर्वगुणोपेतम, उसको ऐसा अन्न दिया, सर्व गुण थे उसके अंदर, ऐसे अन्न खिलाया उनको, ऐसे प्रसाद या अन्न भोग उनको खिलाया कि उनका बहुत उससे ताकतवर, और पहले उनका शरीर जैसे था पहले ऐसे पौष्टिक हो गया। और पानम चैवामृतासमम, अमृत के समान एक जो है अमृत के जैसे समान एक ड्रिंक जो है आसवम, उसको पान कराए, जिससे कि उनका आयुर्वेद में कहा गया ऐसे एक प्रिपरेशन, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, जिससे वो पीने से आपको बहुत अमृत के जैसे वो काम करता है और आपको बहुत शक्ति मिलता है, आपका जो स्वस्थ है बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि अभी वो बहुत स्वस्थ, उनका बहुत कमज़ोर हो गई थी ना शरीर, तो इसलिए अभी ये सब देखिए कर्दम मुनि कैसा आयोजन कर दिए। और इसके बाद में अभी उनको पूरा रेडी कर लिए, मतलब उनका शरीर ठीक हो गया, उनका पूरा बाल वाल सब कुछ ठीक हो गया, शरीर पूरा बहुत सौंदर्यवान हो गया। अभी उनको दिखा रहे आईना में, देखिए आपका कैसा चेहरा है, आपका शरीर कैसा हो गया। अतः दर्शे समात्मानं सृग्वीणं विरजाम्भरं विरजं कृतस्वस्त्ययनं कन्याभिर्बहुमानितम। उसके बाद में वो अपने मिरर जो है आईना में वो देखने लगी अपने आप को, अपना ही जो शरीर का जो है प्रतिबिंब वो देख रही है, मिरर में अपने आप को देख रही है। तो वो देखिए कह रही मेरा तो पूरा सब जितना भी मलिन था, मेरा जटा हो गया था, मेरा बाल वो सब, और मेरा शरीर इतना कांतिवान हो गया, इतना सौंदर्यवान हो गया, मैं तो फूल का माला भी पहनी हूँ और बहुत अच्छे मेरे वस्त्र है, बहुत सारे आभूषण है, तिलक भी लगाया हुआ है, मतलब हर रूप से बहुत सौंदर्यवान हो गई है देवहूति। वो अपने आप को अपने आईने में देख रही है। स्नातं कृतशिरस्नानं सर्वाभरणभूषितं निष्कग्रीवं वलयिनं कूजत कांचननूपुरम। तो उनका पूरा शरीर सर से लेके पैर तक पूरा जो शरीर था संपूर्ण रूप से उनको स्नान कराया। क्योंकि जनरली प्रभुपाद जी कहते हैं कि महिलाओं को वो प्रतिदिन सर हेड बाथ जो है सर से स्नान नहीं करने से भी चलता है शास्त्र के अनुसार, क्योंकि अनुमति है, क्योंकि उनको सर जो है गीला हो जाता है नहीं तो इसलिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो जो नॉर्मली कभी कभी नहाते सर से, तो यहाँ पे उनको सर से नहाया गया है। स्नातम कृत शिर स्नानम। तो और यहाँ पे अच्छे नेकलेस, अच्छे लॉकेट भी पहना है उन्होंने, अच्छे बैंगल्स, चूड़ियाँ भी पहना है, और इसलिए एंकल बेल्स, ये सब कुछ सोने के जो आभूषण ऐसे सब उन्होंने पहना है। शृण्योरध्यस्तया कांचन्या बहुरत्नया हार्येण च महार्हेण रुचकेन च भूषितम्। इस तरह से उनका जो है सोने से उनका शरीर अलग अलग आभरणों से, आभूषणों से सुसज्जित था, और अलग अलग मोतियों से भी उनके नेकलेस बने हुए थे, और बहुत सारे मंगलदायक वस्तुओं से भी अलंकृत था उनका शरीर, जैसे कि कुमकुम से, सैफरन, केसर से, या सैंडलवुड को क्या गंध क्या बोलते हैं आप हिंदी में पता नहीं, सैंडलवुड से। सो सुदता शुभ्रुवश्लक्ष्ण स्निग्धापांगेन चक्षुष पद्मकोश स्पृधा नीलैर अलक्ष्यैश्च लसन्मुखम्। उसके बाद में बता रहे कि उनका जो कांति है इतने कांतिवान थे, और उनका जो दांत भी बहुत सौंदर्यवान और बहुत कांतिवान थे। उनका आईलिड्स, आँख, मतलब हर उनका जो शरीर है अभी बहुत कांतिवान हो गया, कमल फूल के जैसे उनका सौंदर्यवान हो गया। और इस तरह से अभी बहुत ही उनका जो है फेस बता रहे कि उनका मुख बहुत सौंदर्यवान दिख रहा है। तो बेसिकली अभी तक जो दो चीज़ हम देखें कि एरियल मैंशन, उनका जो चीज़ था आयोजन करने का, उनको संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बताया कि मेरे को अच्छा स्थल चाहिए, अच्छा घर चाहिए,
ऐसा घर बना दिया, आकाश में ऐसा घर बना दिया, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हो, उस इच्छा अनुसार वो जाएंगे, लेके जाएंगे आपको। और अभी जाने वाले नेक्स्ट, वो हम लोग देखेंगे इसके बाद में, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट श्लोक से आएगा कैसे कहाँ कहाँ पे घूमेंगे, उसके बाद में कौन कौन संतान प्राप्त होगा उनको। फिर भी वो दुखी हो जाती है, क्यों दुखी हो जाती है ये समझना पूरा इस अध्याय का एसेंस है, सार है। और अध्याय का नाम भी वही है। देखिए अध्याय का नाम है वे देवहूति का विलाप, मगर अभी तक विलाप तो नहीं है यहाँ पे। तो देवहूति को तो खुशी हो गया, आनंद ही मिला, आनंद भोग करने का तो बहुत सारे सुविधाएं मिल रहे हैं, तो विलाप क्यों, वो अगले क्लास में हम लोग समझेंगे, अगले श्लोक से चर्चा के बाद। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर सिद्धनाथ प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।